Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haider. Today we are discussing about income tax. तो हमारी बहुत सारे सब्सक्राइबर की हमसे रिक्वेस्ट थी कि आप इनकम टैक्स की वीडियोस बनाइए, तो आज आप सबके लिए और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने हमें इतना प्यार दिया और हमारे चैनल को लाइक किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स से शुरू करेंगे और हम टिल एंड तक जाएंगे, ITR 6 तक। तो ये सीरीज हमारी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। हर वीक अराउंड 2 से 3 वीडियोस मैं डालूंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन। तो उसके लिए मैंने पीपीटी तैयार की हुई है आप सभी के लिए। इस पीपीटी की हेल्प से हम देखेंगे कि एक्चुअल में इनकम टैक्स है क्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया में 2 टैक्स स्ट्रक्चर चलते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जो इंडिविजुअली जिस पर्टिकुलर एसएससी पे लग रहे हैं वो सेल्फ उनको पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट होते रहते हैं 1 to 1। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स में पहले बहुत सारे टैक्स थे, अब उनको सबको हटा के एज यू नो वेरी वेल कि उनको जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बदल दिया गया। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो उसमें इनकम टैक्स और टीडीएस कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। इनकम टैक्स की मोटे तौर पे हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा कंसेप्ट जो हम रीड करेंगे या स्टडी करेंगे वो हम इनकम टैक्स से रिलेटेड देखेंगे। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, इसमें ITR 6 तक इसमें कवर करेंगे, कंपनी तक। तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो इनकम टैक्स से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो किसी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट उनको पे करती है। वो एक दूसरे से शिफ्ट नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। जिसके ऊपर टैक्स है वही टैक्स भरेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है, वो गुड्स पे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। अब हम एक सिस्टम समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो कंट्रोल होता है टैक्स का पैसा या टैक्स जो है वो इस तरह से चेक होता है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स चेक करता है सबसे पहले, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर चेक करता है, देन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसको चेक करता है, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स देखता है, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर, देन एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन चेयरमैन पर्सन। देन 2 रेगुलेटर बनाए गए हैं, सीबीडीटी और सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सीबीईसी जो है वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स को देखता है, सीबीडीटी जो है हमारे डायरेक्ट टैक्स को देखता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की, तो सीबीडीटी हमारा चेक करेगा, देन मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू को जाता है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वो पैसा जाता है, एट द लास्ट वो हमारे विकास के क्षेत्र में लगता है। व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स अब है क्या? एक्चुअल में हमें ये समझना पड़ेगा। इनकम टैक्स है हमारी इनकम पे लगने वाला कर। जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, अगर वो एक्सेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रही है, जिसको मैं बोल रहा हूँ स्लैब रेट, अगर वो उसको क्रॉस कर रही है तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। और अगर आपको पता है कि आपकी इनकम इतनी है जिसपे आप टैक्स पे करना है, तो आपको सेल्फ असेस करके टाइम टू टाइम रिटर्न्स की डेट से पहले वो टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगने की संभावना बन जाएंगी। तो अब हम समझते हैं कि इनकम टैक्स का अगर हमें डिटेल में पढ़ना है, यार मुझे पूरा सीखना है कि इनकम टैक्स है क्या, कहाँ से कंसेप्ट शुरू हुआ था, भीमराव अंबेडकर जी ने कहाँ से कौन सा रूल बनाया था, कैसे बनाया था, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो आप उसके लिए जा सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। उसके बाद उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं या जो भी मॉडिफिकेशन किए गए हैं वो आपके किए गए 1962 अकॉर्डिंग रूल के। जो भी जुडिकल डिसीजन लिए गए हैं या फिर बजट पास किया गया है, करिकुलम या नोटिफिकेशन या ऑर्डिनेट पास किया गया है, अब इनके बारे में हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल बात करेंगे। अगर हम सेक्शंस की बात करें, सेक्शन 61 की, 1961 की, तो जो भी कुछ लिखा हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो एक्ट लगेंगे वो इस के अकॉर्डिंग लगेंगे। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। इसमें सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, क्लाउजेज होते हैं, सब क्लाउजेज होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे एक्चुअल में, अगर हम ज्यादा ही डीपली में टैक्सेशन की बात करते हैं। और अगर जो भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है तो इनकम टैक्स एक्ट 1962 आपको पढ़ना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन, इसमें आपको समझ में आएंगे कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते हैं? इम्प्लीमेंटेशन होते हैं जडली का सिस्टम। जितने भी डिसीजन होते हैं हमारे केस में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भी अपील्स होती हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी अपील्स पे जो भी सुनवाई होती है वो एक नया कानून बन जाता है हमारे देश में। कैसे बनता है कानून? कानून बनता है बजट। बजट आप सुनते ही हैं कि भाई फरवरी में बजट आ रहा है और इससे रिलेटेड बजट आ रहा है, कभी रेल बजट आ रहा है, कभी आपका
बजट का नाम आप सुनते रहते हैं। देन करिकुलम होता है, करिकुलम एक लाइक नोटिस की तरह ही होता है, करिकुलम पेश कर दिया जाता है राज्यसभा लोकसभा में, और वो उसकी डिटेल वहां पे रखी जाती है। नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जैसे अब सपोज कीजिए सारी चीजें बजट में पॉसिबल नहीं है। अब जीएसटी की बात कर लें तो जीएसटी में जैसे हुआ था, एक रेट डिफाइन कर दी कि भाई फूड्स पे 12% लगेगा। अब कुछ टाइम बाद एहसास हुआ या महसूस हुआ गवर्नमेंट को कि वो रेट कम करने चाहिए, तो 12 की जगह 5% टैक्स में इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो मगर वो बजट में नहीं किया गया है, वो कहाँ किया गया है, वो नोटिफिकेशन में किया गया है। नोटिफिकेशन में चेंजेस करके देन वो अनाउंस कर देते हैं और फिर वो लगना शुरू हो जाता है। ऑर्डिनेट्स क्या होता है, ऑर्डिनेट्स अबेटमेंट कर सकती है बजट में गवर्नमेंट, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग विद इन 6 मंथ में उनमें चेंजेस ला सकती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा इनकम टैक्स है वो स्ट्रक्चर पे किस पे चल रहा है। टैक्स सेबल इनकम पे चल रहा है, लायबिलिटीज पे चल रहा है, अपील्स पेनल्टी सब कुछ इसमें प्रावधान है। ठीक है, तो जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, अब हमें समझना पड़ेगा एसएससी कौन है। एसएससी मैंने आपको पहले भी बताया था, एसएससी वो पर्सन है, एसएससी इज द पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है, पर्सन हु पे टैक्स। उसके बाद अब हमें समझना पड़ेगा पर्सन कैन बी कैटेगराइज। इसमें हमें कई कैटेगरीज बनाई गई हैं एसएससी की। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिकल जुडिकल पर्संस हैं, टेम्पल लाइक आपका है, उसमें मॉस्क्यू वगैरह आते हैं, गिरजाघर वगैरह। लोकल अथॉरिटीज हैं जैसे एमसीडीज वगैरह हो गई आपकी। तो अब हमें समझना पड़ेगा इंडिविजुअल कौन है। इंडिविजुअल लाइक मेरे जैसा कोई भी एक व्यक्ति जो भी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है, वो इसमें जा सकता है, मेल हो, फीमेल हो, या एनीथिंग एल्स। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है कि कोई भी एक परिवार जो मिलके काम कर रहा है, सारे बंदे उसमें परिवार के हैं, लाइक डॉटर, मदर, फादर सब मिलके काम कर रहे हैं, तो वो आपका एचयूएफ में आएगा। फर्म्स, आपने अपनी एक फर्म रजिस्टर्ड कराई है 1932 अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड ली है आपने, और पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा इसमें फर्म्स में। उसके बाद कंपनीज आती है। कंपनीज में क्या होता है, 1956 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट में आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस में रजिस्ट्रेशन लिया है। हम बेसिकली छोटा छोटा इसमें पढ़ रहे हैं कि हमें समझ में आए कि एक्चुअल में ये सारी चीजें हैं क्या। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ इंडिविजुअल्स मिलके एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक ही बात होती है, तो थोड़ा कैटेगराइज का डिफरेंस है बस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आर्टिकल जुडिकल पर्सन लाइक मॉस्क्यू, गिरजाघर वगैरह, जो भी इनकम हो रही है उनको उस पे वो टैक्स जमा करा रहे हैं। लोकल अथॉरिटीज आपकी पंचायत, एमसीडी से रिलेटेड होती हैं, ये भी टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर, मीनिंग प्रीवियस ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आपका कैलेंडर ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, ये सारी चीजें। प्रीवियस ईयर है जिसमें हमने जिस फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था 31 मार्च को खत्म हुआ है, इनकम अर्न की है। फाइनेंशियल ईयर सारे जितने भी मैं बात कर रहा हूँ अभी, वो सारे एक फाइनेंशियल ईयर होते हैं जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, 31 मार्च को खत्म होते हैं। कैलेंडर ईयर जो होता है वो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। असेसमेंट ईयर वो है जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम का हम कैलकुलेशन करके रिटर्न फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सारे ईयर आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड यहाँ मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। द प्रीवियस ईयर ऑफ एंडिंग दिस द कॉरस्पेंडिंग असाइनमेंट ईयर इज असेसमेंट ईयर इज 17-18 इज ट्रू और फॉल्स। तो इसको आपको देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। देन हम बात करते हैं हेड ऑफ द इनकम्स की। इनकम्स के हेड्स कितने हैं। डेफिनेटली इनकम्स को डिवाइड किया गया 5 साइड में। बेसिकली वो है क्या क्या, 5 साइड है हमारे। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से जो इनकम हो रही है, या लाइक आप कहीं पे काम करते हैं आपको सैलरी अर्न हो रही है, तो वो आपकी सैलरी से इनकम हो रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से बात करें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है जब आपने अपना कोई भी मकान किराए पे दे रखा है और उससे आपको इनकम हो रही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप कोई बिजनेस अर्न कर चलाते हैं उससे आपको इनकम हो रही है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से मतलब है कि आप शेयर्स मार्केट में पैसा लगाते हैं, उससे आप शेयरों में डील करते हैं, देन सेल परचेज करते हैं, या फिर आप असेट सेल परचेज करते हैं, लाइक आप कोई जमीन खरीदते हैं उसके बाद उसे बेच देते हैं, उस पर जो भी प्रॉफिट होता है वो है यहाँ पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फिर सारी इनकम आ जाती है, लाइक बैंक का इंटरेस्ट वगैरह है, या किसी अदर सोर्स से आपको इनकम हो रही है वो सब। तो ये सारी पांचों हेड्स मिलके आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है, उसमें से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं, तो नेट टैक्सेबल इनकम आपकी निकल के आती है। उसके बाद उस पर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट में जितना टैक्स कैलकुलेट होकर आता है देन वो हमारा टैक्स पेबल आता है। अगर हमने कोई सैलरी पे या अदर सोर्स पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है हमारा, तो वो हम लेस कर देते हैं, देन हमारा टैक्स पेबल निकल के आता है।
इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, लाइक मिस्टर करण वर्मा है, यहाँ पे ये टाटा स्टील लिमिटेड में काम करते हैं, इनको इनकम फ्रॉम सैलरी हो रही है 2,20,000 रुपए, इनकम फ्रॉम बिजनेस है 50,000 रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 84,000 रुपीज है, कैपिटल गेन 5,000 रुपीज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 15,000 रुपीज है, डिडक्शन इनकी 20,000 रुपीज है, एडवांस टैक्स टीडीएस पे इनका कटा है, एडवांस टैक्स और टीडीएस इन्होंने पे किया है 8,000 रुपए। तो अब इसका क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, कैसे होगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी 2,20,000 रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50,000 रुपए 50,000 रुपीज, देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 84, देन इनकम फ्रॉम कैपिटल 5, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 15,000, देन ग्रोस टोटल इनकम आ गई 3,74,000, देन डिडक्शन 80 की हमने लेस कर दी इसमें से 20,000 रुपीज। तो देन टोटल इनकम आ गई हमारी टैक्सेबल निकल के 3,54,000 रुपए यानी 3,54,000। देन हमने इस पे टैक्स कैलकुलेट किया, क्योंकि ये हमारी इनकम 5 लाख से रुपए से कम थी। 17-18 की अगर हम बात करें तो 5 लाख से कम होनी चाहिए थी, अब 18-19 की बात करेंगे तो यहाँ पे 3,50,000 रुपए है, उससे कम होगी तो ही आपको रिबेट मिलेगी, अदरवाइज आपको रिबेट नहीं मिलेगी, और रिबेट भी आपकी कम कर दी गई है। ठीक है, तो टैक्स कैलकुलेट किया और टैक्स हमने लेस कर दिया अपना जो भी हमारा बन रहा था। अब यहाँ पे रिफंडेबल आ गया हमारा निकल के 2,438 रुपए, 2,438 रुपीज। तो इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। ये था हमारा इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, और हमारी आने वाली वीडियोस होगी पैन, हाउ टू फिल पैन, पैन कैसे फिल करना चाहिए ऑनलाइन, कैसे कैसे उसमें ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। अभी बहुत ही आसान प्रोसेस हो गया पैन भरने का, तो उससे रिलेटेड वीडियो आएगी। उम्मीद करता हूँ आप देखते रहेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।